ये डायलॉग कहीं सुना सुना नहीं लग रहा जी, मोदी जी का डायलॉग, मगर चस्पा किया बिहार के सीएम वही डायलॉग डिलीवरी सम्राट चौधरी। मगर पहले जरा लंबे लंबे डायलॉग मारने वाले सीएम सम्राट चौधरी की क्या कथनी और करनी में फर्क है उस पर आते हैं। अब क्यों पहले यह कहा जा रहा है कि कह रहे कुछ हैं करते कुछ हैं। पहले इनके बयान को सुनिएगा। सम्राट चौधरी राबड़ी देवी बंगला विवाद पर बोलते बोलते कहते हैं, कुछ लोगों को सरकारी आवास का मोह है, बेटे को अलग घर चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए। जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कह देंगे आपका काम यहीं समाप्त हुआ, तो मैं 24 घंटे के भीतर अपना झोला उठाकर वहां से चला जाऊंगा। यही कह रहे सम्राट चौधरी, सुनिएगा अभी। मगर क्या यह सिर्फ डायलॉग है, सच्चाई कुछ और है? पहले जरा बयान सुनिए। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के बड़े बड़े नेता बीजेपी के, बिहार के, उनके पास हैसियत से ज्यादा बंगले हैं, सरकारी बंगले? जरा पहले बयान सुनिए। जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। यानी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर वो अपना झोला उठाकर चले जाएंगे। मगर जनता कुछ सवालों का जवाब सम्राट चौधरी से चाहती है। क्या यह सम्राट चौधरी जी सच है? पहला सवाल आपसे ये कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अगल बगल के बंगले मिलाकर आपने इतना बड़ा सरकारी बंगला बना दिया जो कि प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा बंगला है? सवाल नंबर 1। मासूम सा सवाल नंबर 2, सम्राट चौधरी जी यह भी बताइए कि उप मुख्यमंत्री के लिए जो कल्याण के 5 देश रत्न मार्ग का एक आणे मार्ग क्यों मिलाया गया? यानी 2019 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से लिखित में, बिहार सरकार ने बताया था लिखित में, यह बंगला उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के नाम पर आवंटित है। अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी जी ने इस बंगले को मिला दिया? सवाल नंबर 3, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन से 3 टेलर रोड अब तक क्या छुड़वाया गया? क्या यह सच नहीं है कि इस आवास को अभी भी कुछ दिन पहले हाल ही में किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम पर आवंटित किया गया? लेकिन क्या सम्राट चौधरी जी, नितिन नवीन ने कब्जा छोड़ दिया? बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपको बताना चाहिए। ऐसे ही सवाल नंबर 5, तेवरिया के विधायक जनक सिंह जो मंत्री आवास 2810 होर्डिंग रोड, आखिरकार उनको क्यों दिया गया? सवाल एक और, पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, किस हैसियत से उनको बंगला दिया गया? उनके आवास को खाली क्यों नहीं करवाया गया? सांसद दरवेश चंद्र ठाकुर को एक टेलर रोड बंगला किस हैसियत से आवंटित किया गया? एमएलसी पद छोड़ते हुए उन्हें 2 साल हो गए, 2 साल से अधिक हो चुके हैं शायद, लेकिन सम्राट चौधरी आखिरकार वो बंगला क्यों नहीं खाली करवा रहे? सवाल तो सम्राट चौधरी जी यह भी पूछा जा रहा है कि पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 किस हैसियत से उनको बंगला आवंटित किया गया? ऐसे ही करणजीत सिंह विधायक को होर्डिंग रोड आवास किस हैसियत से आवंटित किया जाता है? सवाल नंबर 9, क्योंकि आपने कहा कि झोला उठा के चल दूंगा, मनोरमा देवी 20/20 होर्डिंग रोड किस हैसियत से आवंटित किया गया? सवाल नंबर 10, सम्राट चौधरी जी, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 10 होर्डिंग रोड्स पर किस हैसियत से आवंटित किया गया? ऐसे ही सवाल नंबर 11, दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस अफसर, उनको किस हैसियत से 3 पोलो रोड इतना बड़ा बंगला आवंटित हुआ? कुछ तो होगा। ऐसे ही सवाल नंबर 12, सांसद संजय झा किस हैसियत से एम स्टैंडर्ड रोड के सरकारी आवास में रहते हैं? क्योंकि भाई ये सरकारी आवास का मसला है ना, सबसे खाली करवाइए। क्या सांसद उपेंद्र कुशवाहा 24M ट्रेडिंग रोड में 2023 से आधिकारिक रूप से रहते हैं कि नहीं रहते? कभी उन्होंने आवास खाली किया, उनको नोटिस भेजा? सम्राट चौधरी जी बताना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, उनके बेटे के नाम पर 2 अलग अलग आवास क्या आवंटित हैं या नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा का परिवार और उनके पास 3 आवास आवंटित क्यों हैं? सम्राट चौधरी जी, जनता तो सवाल पूछेगी ना कि क्या सभी विधायक जो कि केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें एमएलए फ्लैट में भी अलग से आवास आवंटित क्यों किया गया है?
क्या सम्राट चौधरी जी आप बताएंगे कि आयोगों के कितने सदस्यों को विपक्षी विधायकों से बड़े आवास दिए गए हैं और इनकी लिस्ट सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे आप? सवाल नंबर 16, सम्राट चौधरी जी, जेडीयू की आईटी सेल और उनके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास से कार्यालय चला रहे हैं? वो आवास किसके नाम पर आवंटित है? उम्मीद है सम्राट चौधरी जी आप इस सवाल का भी उत्तर देंगे कि मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को इस 21 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। फिर उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर आवास आवंटित क्यों किया गया? क्या इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री की आड़ दी जा रही है? अब अगले सवाल का जवाब सम्राट जी, 18वां सवाल आपसे यह कि जितिन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों के नाम से बंगला आवंटित है, जबकि दोनों सांसद भी हैं। कोर्ट का आदेश यह है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता, तो फिर अब नीतीश कुमार और जितिन राम मांझी के बिहार विधानमंडल का सदस्य नहीं बने रहने के बावजूद पटना में बंगला आवंटित क्यों किया गया? सम्राट चौधरी, आपकी कथनी और करनी में अगर फर्क नहीं है तो सम्राट चौधरी जी अब यह भी बता दीजिए ना कि इन दोनों को किस हैसियत से पटना में भी और दिल्ली में भी बंगला आवंटित किया? अगर दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है तो लालू जी और फिर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला राबड़ी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई आप ही कह रहे हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है, लेकिन आवास एक ही आवंटित है दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को। अगर सरकार राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया बंगला आवंटित करती है तो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवास के अधिकारी हैं कि नहीं है? सम्राट चौधरी, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई नियम अलग अलग क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही तो कहा जा रहा है ना। अगर मंत्री संतोष सुमन और उनकी पत्नी, उनकी विधायक पत्नी दीपा कुमारी को अलग अलग बंगला आवंटित है तो फिर लालू और राबड़ी देवी को अलग अलग 2 बंगले आवंटित क्यों नहीं हो सकते? यही सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सबके लिए नियम बराबर हो। और सवाल यह भी कि पटना में 5 सांसदों को किस नियम के तहत बंगले आवंटित किए गए, जबकि 5 सांसदों को दिल्ली में भी बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं। क्या 5 सांसद अवैध कब्जा करके सरकारी आवास में रह रहे हैं? खैर सम्राट चौधरी जी, इन सवालों के उत्तर आप देंगे क्या? वहीं जहां सम्राट चौधरी बंगले को लेकर राजनीतिक मोर्चा खोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के ही सहयोगी विजय सिन्हा इस मुद्दे पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। सुनिए जरा विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनिए। बोले कि मैं नहीं बोलूंगा कुछ। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूं और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे। खैर बंगले की इस सियासत को लेकर जो सम्राट चौधरी ने मोदी वाले डायलॉग को मारा कि भैया झोला उठा के चला जाऊंगा, तो क्या वाकई में ये कथनी और करनी में फर्क है या फिर कुछ और? आप क्या सोचते हैं इस बंगले वाली राजनीति को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।